हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्टर, होप ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी इज नियर अबाउट टच करने वाला था लास्ट वीक ऑल टाइम हाई ऑफ 18,870 880 का जो हाई है प्रीवियस, उसको निफ्टी तोड़ने वाला था। उसके बाद थोड़ा सा 200 पॉइंट निफ्टी नीचे आया है, बट इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑल टाइम हाई पे जनरली ऐसा टेक्निकली हो जाता है कि थोड़ा टाइम या तो निफ्टी या सेंसेक्स या कोई भी चीज़ जो ट्रेडिंग मतलब वो वॉल्यूम्स उस तरह से थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, या वहाँ पर टाइम स्पेंड थोड़ा होता है, कुछ पॉइंट्स का करेक्शन भी आ सकता है। तो इससे कतई बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि कोई यहाँ पे कोई मेजर करेक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जैसा 2 दिन पहले शायद फेड के चेयरमैन का बयान आया था कि दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द रेट हाइक अंटिल द इन्फ्लेशन इज एट कंफर्टेबल लेवल। तो उसके बाद मार्केट ने एक करेक्शन दिखाया, जो कि शायद मार्केट एक बहाना ही ढूंढ रहा था नीचे आने का। तो अब उसमें कोई वो बहाना मार्केट ढूंढ रहा था, तो थोड़ा सा बहाना मिल गया, एक रीजन मिल गया मार्केट को थोड़ा सा कूल ऑफ होने में। बिकॉज एक आप जानते हैं 16,800 से लेके एक स्ट्रेट अवे रैली 2 महीने में बनी है जो 18,800 तक आई है, करीब 2000 पॉइंट निफ्टी में, जिससे थोड़ा सा यहाँ पे कूल ऑफ या टाइम स्पेंड जरूरी है। जुलाई से, जैसे आप जानते हैं, अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर खत्म हो जाएगा, तो जुलाई से फिर एक अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, जो कि काफी अच्छा रहने का उम्मीद है। और अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन नंबर आर इन वेरी मच कंट्रोल। तो गोइंग फॉरवर्ड मे बी बाय अगस्त और सितंबर आरबीआई कैन प्लान टू रिड्यूस रेट। ऑल्दो फेड इस साल में हो सकता है 1 या 2 बार और बढ़ा दें रेट, ताकि उनका उनका वो इन्फ्लेशन अपना इन्फ्लेशन जो टारगेट है फेड का 2%, उसके आसपास इन्फ्लेशन को देखना चाहते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट ईयर दे माइट बी स्टार्ट टू रिड्यूस रेट, बट इन इंडिया एज अवर इन्फ्लेशन इज एट कंफर्टेबल लेवल, तो यहाँ से मे बी अगस्त या सितंबर से रेट डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। और कॉर्पोरेट अर्निंग काफ़ी अच्छी आ रही हैं। ग्लोबल जितने जायंट्स हैं उनका प्रिडिक्शन अकॉर्डिंग टू द निफ्टी अर्निंग्स आर वेरी पॉजिटिव। 15 से 20% का ईपीएस अर्निंग FY24 में एक्सपेक्टेड है, विच इज़ वेरी गुड। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट इज नॉट एट वेरी हाई लेवल्स। तो यहाँ से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद इन दिस कैलेंडर ईयर मार्केट कैन मेक न्यू हाई, और यहाँ से भी 5-7-10% का इंक्रीमेंट आ सकता है इन मेजर इंडिसेस लाइक निफ्टी और सेंसेक्स। और अगर उसमें थोड़ा कम भी आता है तो मिड कैप स्मॉल कैप में काफी यहाँ से इंक्रीमेंट आ सकता है। स्मॉल कैप इंडेक्स वाज एट 12,600 अप्रोक्सीमेट लेवल एट सितंबर 2021। तो वहां से हम करीब 20-21 महीने आगे आ चुके हैं, एंड नाउ दिस इंडेक्स इज एट 10,600-700। तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट तो स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी हम नीचे हैं। तो यहाँ से करीब 12-15% स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ेगा, तो जाके अपना प्रीवियस हाई जो 2 साल पहले बना था उस तक पहुंचेगा। और स्मॉल कैप कंपनीज आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो वहां से फिर आगे काफी अच्छा प्रेडिक्शन स्मॉल कैप इंडेक्स में आ सकता है। हम अपने क्लाइंट को मिड कैप स्मॉल कैप में, जिनका टाइम होराइजन 4 साल या 5 साल का है, तो उनको हम धीरे धीरे एलोकेशन बढ़वा रहे हैं उनका मिड एंड स्मॉल कैप में, क्योंकि वहां से अल्फा जनरेट होगा। और जैसे हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से अगले 6-7 साल में वी कैन डबल अवर इकोनॉमी। यस, 5 ट्रिलियन डॉलर तो हम 2027-28 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 2030-31 तक अवर इकोनॉमी कैन बी 7 ट्रिलियन डॉलर। इसका मतलब समझिए कि आप 76 ईयर्स आर गॉन टिल वी गेट द इंडिपेंडेंस। तो 1947 थे, 76 ईयर अप्रॉक्स लग गए हमें 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने में। तो अगर हम यहाँ से 7-8 सालों में 7 ट्रिलियन डॉलर हो सकते हैं, मीन्स वी कैन जस्ट डबल इन नेक्स्ट 7 ईयर, विच वी हैव डन वर्क वी हैव डन इन लास्ट 76 ईयर्स। तो ह्यूज रिटर्न, अनइमेजिनेबल रिटर्न यहाँ पर बन सकता है इन ऑल कैटेगरीज, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में भी बहुत अच्छी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, जिनके कॉर्पोरेट अर्निंग्स, दे आर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिनका 20% से ऊपर है, तो वैसा ही उनमें रिटर्न आएगा। एक उसमें पर्टिकुलरली एक पोर्टफोलियो है जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो भी लाएंगे, विच इज कंसिस्टेंट कंपाउंडर काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो। तो उसमें अगर कुछ इन्वेस्टर पीएमएस पोर्टफोलियो अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे आपको पता है कि मोदी जी का यूएस विजिट चल रही है, जिसको काफ़ी वहाँ पे हमारे लिए प्राउड फीलिंग है कि इंडिया का जैसे वहाँ पर इंडिया को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। एंड स्ट्रेटेजिकली अमेरिका नोज दिस थिंग, यूएस नोज दिस थिंग कि ग्रोथ जो इंजन है, मैन्युफैक्चरिंग कह लो, आप आईटी कह लो, सर्विसेज कह लो, ग्रोथ इंजन इज इन इंडिया। तो यहाँ से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी
जो बनेगा वो इंडिया बनेगा, और आगे गोइंग फॉरवर्ड इंडिया में जो ग्रोथ आने वाला है वो कहीं पर भी नहीं आने वाला। आपने देखा एप्पल ने अपने मेन स्टोर्स इंडिया में खोले, नोएडा में सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री लग गई, टेस्ला, इलॉन मस्क हैव मेट मोदी इन 2 days बैक आई थिंक, तो उन्होंने भी कमिटमेंट दिया है कि दे ऑल्सो ह्यूमनली जब वेन एवर पॉसिबल एज सुन एज पॉसिबल दे विल स्टार्ट द प्रोडक्शन इन इंडिया ऑल्सो। सो जीई के साथ डील हुई है एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की टू फाइटर जेट बनाने के लिए, तो डिफेंस में बहुत काम हो रहा है, मेक इन इंडिया पे बहुत काम हो रहा है। एक लैस करके कंपनी है, लैस प्रमोटर, उनका लैस रिसर्च सॉरी, तो लैस रिसर्च के साथ एक टाई अप हो रहा है टू मेक सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। तो आपको पता है सेमीकंडक्टर्स हर चीज में यूज होते हैं, बीटा कार, मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, हर एक चीज में सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। तो सेमीकंडक्टर पे इंडिया काफी हमारे यहाँ पर काम हो रहा है, जिससे कि हमारी डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज विल रिड्यूस। और जैसे कि हम मार्केटिंग हब बनेंगे वर्ल्ड का, तो सेमीकंडक्टर हमें अपने काफी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे टू मीट अप दैट डिमांड इन दी फॉर डोमेस्टिक ग्रोथ ऑल्सो एंड फॉर ग्लोबल ग्रोथ ऑल्सो। तो जैसे हम पीछे डाटा आया था कि अगर 100 रुपीज का काम होगा इंडिया ग्लोबली, तो उसमें 17 या 18% इंडिया विल कॉन्ट्रीब्यूट। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज फिगर। और 6-7% का जो 7.2% का जीडीपी नंबर आया लास्ट ईयर का FY23 का, तो नोवेयर इवन हाफ फ्रॉम अस, नोवेयर इज नियर बाय हाफ फ्रॉम अस। चाइना का आई थिंक 3.5 के आसपास आया था, विच इज सेकंड बेस्ट, तो हम उससे ऑलमोस्ट डबल आए हैं। तो रिसेशन का इंडिया में 0% चांस है, यूरोप में ग्रोथ सिर्फ 1-1.5% की है, या जर्मनी या फ्रांस कई कंट्रीज जो रिसेशन के आसपास हैं, रिसेशन में ही है, ऑफिशियली शायद अनाउंस नहीं है बट दे आर इन रिसेशन। तो ग्लोबली अब देखा जाए तो ग्रोथ इंडिया में है, और धीरे धीरे जो एफपीआई का आउटफ्लोज हुआ था वो पिछले 2 महीने में हमने देखा है कि वो इनफ्लोज में कन्वर्ट हो गया है। तो आगे आने वाले टाइम में भी ग्रोथ और आएगा, तो स्टे पॉजिटिव, काफी ग्रोथ आने वाला है, स्टे इन्वेस्टेड। अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करके आप वो सब गोल्स अपने अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर एक ग्रोथ इंजन आपको मिलेगा जो आपको इन्फ्लेशन बीट करके डबल डिजिट में अच्छा रिटर्न देगा। आपको सिर्फ अपना हार्ड एंड मनी निकालना है और टाइम देना है, टाइम और पेशेंस जहां आप दे देंगे तो आपका वेल्थ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई दोज कंपनीज एंड सेक्टर्स व्हिच विल गिव वेरी गुड ग्रोथ इन कमिंग फ्यूचर। सो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए, और जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करिए, और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक जर्नी शुरू करते हैं। अगले 8-10 साल 15 साल में जो अपना ग्रोथ आने वाला है उसको हम चाहते हैं कि इंडिया का हर लोग, हम एज अ इंडियन वी शुड इन्वेस्ट, वी शुड हैव अ फेथ इन अवर ग्रोथ स्टोरी। अपने देश का ग्रोथ है उसमें हमें फेथ होना चाहिए, और हम उस फेथ पे भरोसा करके इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम भी होगा। तो हम चाहते हैं कि अपने सब इंडियंस का फाइनेंशियल फ्रीडम आना चाहिए, उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव होना चाहिए। ये हमारी कमिटमेंट है कि अगर आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो हम आपके पोर्टफोलियो का ध्यान रखेंगे, और वी विल मेक श्योर एंड ट्राई टू गेट बेस्ट रिटर्न्स फॉर यू। थैंक यू।